हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया था 28 जून 2026 को। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच सिटी होस्टेड द 14th ग्लोबल इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस फोरम इन द ईयर 2025। इसका करेक्ट आंसर है ढाका। ठीक है, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया। इसका आंसर है हमारा यूआर प्रो कार्ड। ओके, इनिशिएटिव लाइक नक्शा, लैंड स्टैक, डिजी लॉकर आर एक्सप्लिसिटली डिप्लॉयड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर मॉडर्नाइजिंग, मैनेजिंग एंड स्टोरिंग डिजिटल लैंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये तीनों ऐप स्पेसिफिकली डिजिटल लैंड डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। इनमें से यूआर प्रो कार्ड है जो कि डिजिटाइजेशन में यूज़ नहीं होता लैंड रिकॉर्ड के। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसका करेक्ट आंसर है जीवी मावलांकर, जो कि 1952 में से लेके 1956 तक रहे थे स्पीकर ऑफ लोकसभा। कंसिडर द नेम, टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चीफ जस्टिस है उनका टेन्योर सही है या नहीं है। इसमें इन तीनों, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बस ये दो मुझे थोड़ा गलत लग रहे हैं। इनकी डेट्स देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। के सुब्बा राव जी का जो टेन्योर है इसमें मेंशन नहीं किया गया, मतलब इसका टेन्योर था 1963 आई गेस। एंड हिदायतुल्ला जी का मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट इन तीनों के जो टेन्योर दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लड, विच ऑफ ब्लड के बारे में है। फिफ्थ क्वेश्चन, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, ये तो करेक्ट है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपियर रेड, ये भी हमारा करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कालिदास। सबसे पहला ऑप्शन है मेघदूता, यस कालिदास जी ने लिखी है। रघुवंशम भी कालिदास जी ने लिखी है। श्रृंगार शतक नहीं लिखी है, ये शायद लिखी है कुछ नाम है, भरतराही नाम है इनका जिन्होंने लिखी है श्रृंगार शतक। इसका आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है हमसे। इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3 की, मतलब कौन सा नहीं लिखी है बुक कालिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड अरेंज दैम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट। सबसे पहले कौन फॉर्म हुआ था एंड सबसे लास्ट कौन फॉर्म हुआ था। सबसे पहले हमारे पास फॉर्म हुआ था नागालैंड। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। नागालैंड जी को मिला, सॉरी नागल जी बोलने की इतनी याद हो गई। नागालैंड को हमारे मिला है 1963 में स्टेटहुड। पंजाब रीऑर्गेनाइज हुआ था 1966 को। सिक्किम 1975 एंड अरुणाचल प्रदेश 1987। इसका आंसर हो जाएगा 3142। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दैम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रिप्स मिशन आपको पता है 1942, कैबिनेट मिशन 1946, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 आई थिंक 1945। ओके, और वेवल प्लान 1945 में ही है, बट ये जून 1945 है। देखो कितना डिफरेंस हो जाता है, जून जुलाई 1945 है इसका। इसका आंसर हो जाएगा 1432। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एडजस्ट द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन जस्ट कंक्लूडेड। जो अभी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको कहा गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है संजू सैमसन। संजू सैमसन इस बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्लसबर्ग रिज कहाँ लोकेटेड है। ये इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। ठीक है, आपने बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में देखा होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड इन द लीस्ट अर्थक्वेक हैजार्ड सेंसिटिविटी जोन। लीस्ट अर्थक्वेक जहाँ पे आने का संभावना है वहाँ वो बताइए इनमें एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। कैपिटल रायपुर, द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, लाइज फर्मली विद इन द स्टेबल पेनिनसुलर शील्ड रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ है इसका आंसर। विद रेफरेंस टू द हिंदू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टर्म हिंदू के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट देखनी है। द टर्म हिंदू वॉज डिराइव फ्रॉम ओल्ड अरेबियन वर्ड, यही गलत है, पर्शियन से अराइव हुआ है हिंदू वर्ड हमारा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अरब्स
continues the Persian usage and called this region Al Hind and its people Hindi. ये सही है. Later the Turks refer to the people east of the Indus as Hindu, their land as Hindustan and their language as Hindvi. सही लग रहा है, मुझे तो सही लग रहा है. ये आंसर देखते हैं. ओनली 2 एंड 3. सो इसका आंसर होगा ओनली 2 एंड 3. जो रूट लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन है टर्म का वो है ओल्ड पर्शियन से, अरेबियन से नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो इसमें आपको रिवर की नॉलेज होनी चाहिए कि चिनाब कहाँ किससे ज्वाइन करती है. तो इसका आंसर जो है, जो इनकरेक्ट हमारे पास स्टेटमेंट है वो है चिनाब ज्वाइन सतलुज एट पंचनाड नियर उच्च शरीफ इन पाकिस्तान. ये है इसमें इनकरेक्ट. इसमें आपको डीपली पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ एंटर करती है. ठीक है, और कहाँ मिलती है. At Panjnar, the combined water of the Jhelum, Chenab and Ravi meet the combined flow of the Satluj and Byas river. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है विच इज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया. लार्जेस्ट बेसिन गंगा बेसिन है. लार्जेस्ट का मतलब है कि मतलब मोर बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो कंट्री का कौन कवर करती है. ठीक है, वो गंगा बेसिन कवर करती है. January 12th is celebrated as National Youth Day in India to honor the birth anniversary of. ये बहुत easy question था, बहुत repeated है. स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को. ठीक है. 1984 में फर्स्ट टाइम ये डिक्लेयर किया गया था. हु वॉन द फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल 2026 और टेनिस टूर्नामेंट. सो इसका आंसर है हमारा ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हमारा हु वॉज नेम द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर. वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. एंड नेक्स्ट हमारा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक टूल्स फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक एज एट विच साइट. इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगर बानी. इसका आंसर होगा मंगर बानी. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है विच इंडियन साइट इज रिसेंटली इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बिकमिंग इंडियाज 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है. सो इसका हमारा राइट आंसर न्यूज़ में क्या चल रहा था, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप लग रहा है हमारा. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया हमारा 44th एंट्री हुई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में. नेक्स्ट हमारा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रीअपॉइंटेड नॉट अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. रीअपॉइंटेड इनमें है, पहले कौन था हमारा अटॉर्नी जनरल, आर वेंकटा रमनी हमारे अटॉर्नी जनरल थे. अटॉर्नी जनरल आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में. हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इनको भी कहा जाता है. आर वेंकट रमनी आपका आंसर सही है. जस्टिस रेवती मोहिते देरे हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस. कौन से स्टेट की, मेघालय स्टेट की. मेघालय स्टेट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी हुई हैं ये. ठीक है. न्यूज़पेपर में आता रहता है, तो आपके ये वाले क्वेश्चंस तो न्यूज़पेपर से ही कवर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द 2025 बुकर प्राइज. सो इसका राइट आंसर है डेविड सेले. ठीक है, बुकर प्राइज जिन्होंने जीता है. द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी. जुडिशियरी का मेन फंक्शन क्या है, लॉ फॉर्मुलेशन, एग्जीक्यूशन, एडजुडिकेशन और एप्लीकेशन. सो मेन फंक्शन है हमारा लॉ एडजुडिकेशन. नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट. ठीक है. ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स. ऑल हाई कोर्ट्स चीफ जस्टिस ऑल हाई कोर्ट्स तो नहीं अपॉइंट करते. ठीक है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं. ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स. ठीक है. बाकी जो हमारी हैं वो करेक्ट हैं. So next है the Indian government took its first tourist marketing initiative through the Incredible India campaign in 2002. इसका राइट आंसर है 2002. जोग फॉल्स लोकेटेड इन. जोग फॉल आपने बहुत सुना होगा, मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है. तो ये आता है आपका कर्नाटका में. ठीक है. जोग फॉल जो क्रिएट किया जाता है वो शारावती रिवर द्वारा क्रिएट किया जाता है. ठीक है. सो ये कर्नाटका में फॉल करता है. To digest protein, which of the enzyme is present in pancreatic juice. So इसका हमारा राइट आंसर होगा ट्राइप्सिन. ट्राइप्सिन हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, ट्राइप्सिन एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्ट होने के लिए. ठीक है.
सो नेक्स्ट है हमारा, आप एक्सप्लेनेशन खुद देख सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज कौन है इनमें, ठीक है, मलेरिया, ट्यूबरोक्लोसिस और मिसल्स। कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं जो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आने से हो जाती है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है बोथ 2 and 3, ट्यूबरोक्लोसिस और मिसल्स। मलेरिया आपको पता है कि कैसे होता है, मलेरिया बैक्टीरिया से होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया रिटन इन रिस्पॉन्स टू द बुक मदर इंडिया। सो अनहैप्पी इंडिया के जो हमारे ऑथर हैं वो है लाला लाजपत राय जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज हुज मेन एम वॉज टू लिबरेट द social shudra and untouchable caste from exploitation and oppression was established by, सत्यशोधक समाज किसने इस्टेब्लिश किया था, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने, ठीक है। सत्यशोधक समाज, ट्रूथ सीकर सोसाइटी भी कहा जाता था इसको, पुणे महाराष्ट्र में बनाई गई थी इन 1873, ठीक है। जो ब्राह्मणों की जो हेजिमनी होती है, जो कि ब्राह्मणी सबसे ऊपर है, इसको चैलेंज करने के लिए इन्होंने ट्रूथ सीकर सोसाइटी बनाई थी, ताकि इक्वली सोशियो इकोनॉमिक राइट्स मिल सकें, जो लोअर कास्ट पीपल हैं, जो मार्जिनलाइज पीपल हैं, उनको भी इक्वल राइट्स मिल सके, इसलिए इन्होंने ये शुरू किया था। When was the हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑफिशियली इस्टेब्लिशेज, सो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा 25 January 1971, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोड द तारीके फिरोज शाही दैट मेंशंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नगरकोट फोर्ट। तो किसने लिखा है, हमारा जियाउद्दीन बरानी जी ने लिखी हुई है हमारी तारीके फिरोज शाही, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ वजीर गुलाम कादिर, ठीक है। कौन सी जो स्टेट के लोगों ने वजीर गुलाम कादिर के पॉलिसीज के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, तो इसका आंसर है हिंदूर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड मंडी एजिटेशन टुक प्लेस, मंडी एजिटेशन कब शुरू हुई थी, मंडी एजिटेशन हुई थी 1909 से 1910 तक, ठीक है, जिसमें कि राजा भवानी सेन जो हैं उनके जो पॉलिसीज थी, करप्ट पॉलिसीज, उसके अगेंस्ट हुई थी ये मंडी एजिटेशन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एस चक्रवर्ती, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। गसोता फेयर गसोता जो फेयर है वो एसोसिएट है कौन सी जगह से, हमीरपुर से, गसोता फेयर हमीरपुर से एसोसिएट है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया, इनमें इंटरनेशनल बॉर्डर में एक ही है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। किन्नौर और लाहौल स्पीति हमारी दो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, जो इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल बॉर्डर तिब्बत चाइना के साथ आती हैं। विच प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल प्रदेश was the first to sign the instrument of accession to India in 1947. So इसका आंसर है मंडी स्टेट। मंडी स्टेट was first to sign this legal instrument of accession to India in 1947. Which river is the longest to flow entirely within the state of हिमाचल प्रदेश? बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर सतलुज होगा, बट इसका आंसर होगा ब्यास, की एंटायरली जो इस स्टेट में सबसे ज़्यादा फ्लो करती है। अब सतलुज तो मानसरोवर लेक कहीं और से आती है ना, उसकी लेंथ तो उसकी लेंथ 1500 कुछ कर गए हैं, बट इसकी 320 किलोमीटर ये हमारे हिमाचल में फ़्लो करती है। बट जो ब्यास है वो एंटायरली हमारे हिमाचल में ही फ़्लो करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड हमीरपुर बिकम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हमीरपुर बना था 1972 में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो फिर फैक्चुअल है, चंबा में लोकेटेड है। एंड द स्टेट लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कौन सी है? पंजाब, ठीक है। मुकीला ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच वैली? मुकीला ग्लेशियर भागा वैली में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर वॉज कंसीव्ड बाय विच ऑफ? डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा 1883 में ये आइडिया दिया गया था नलवाड़ी फेयर का। इसमें गलत है ना, 1883 होगा इसका आंसर। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1883, चेक करना पड़ेगा 1883 या 1889, आप लोग बताइए। वैसे मुझे तो 1883 याद है। निर्माण कॉपर प्लेट वॉज इशूड ड्यूरिंग द 7th century।
ओके। सेंसस फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, इसका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है हु ऑथर द बुक हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज, किसका है, वाई एस परमार की। एक और बुक है इनकी पॉलीएंड्रीज इन हिमालयाज, पॉलीएंड्री इन हिमालयाज, इनकी ये बुक भी काफ़ी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है who administered the oath of the office of secrecy to Kavindra Gupta as the 13th governor of Himachal? तो इसका आंसर है गुरमीत सिंह संधवलिया। To which Lama sect is key monastery of Spiti related? सक्यापा जो है सेक्ट उससे रिलेटेड है। हु हैज हेल्ड द पोजीशन ऑफ द 30th चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सिंस द एस्टैब्लिशमेंट? इसका आंसर होगा जस्टिस राजीव शक्ति। what is the approximate total length of national highways in हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर है 2600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज द राइटर ऑफ हिमालयाज अबोर्ड ऑफ लाइट? इसका होगा निकोलस रोरिच, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच लिटरेरी फिगर प्रिपेयर्ड अ ग्लॉसरी ऑफ कांगड़ी पहाड़ी टाइटल कांगड़ी शब्द संग्रह? तो इसका आंसर है श्याम लाल शर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चौंटे द अवार्ड विनिंग कंपोजिशन ऑफ डॉक्टर पीयूष गुलेरी इज अ पोएम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विजय कुमार वॉन अ सिल्वर मेडल एट द 2012 लंदन ओलंपिक्स, कौन से इवेंट में? 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट 90% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश इज रेन फेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हिमाचल प्रदेश रिसीव्स एन एवरेज रेनफॉल, ये तो गलत है, मंडी डिस्ट्रिक्ट है हाईएस्ट, ये भी गलत है, मंडी नहीं, मंडी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, हमारा मैक्सिमम जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है, धर्मशाला में, आपको पता है। इसका आंसर होगा 1 ओनली। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द जिंजर प्रोडक्शन एट नेशनल लेवल? तो जिंजर प्रोडक्शन का नेशनल लेवल में हमारा है जो पोजीशन वो है 7th। नेक्स्ट हमारा इन हिमाचल प्रदेश द मोस्ट सुटेबल एरिया फॉर कल्टिवेशन ऑफ सिट्रस वेराइटी ऑफ फ्रूट्स? इसका आंसर होगा हमारा शिवालिक हिल्स। ठीक है, शिवालिक हिल सबसे लो लाई करती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश हैज़ अ शिप ब्रीडिंग सेंटर बीन इस्टेब्लिश? ज्योरी शिमला में भी है, नंगवाई मंडी में भी है, ताल हमीरपुर, इन तीनों जगह पर है। सो आपको ये याद रखना है, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा है द टर्म दोरुखा इज इन चंबा रुमाल रेफर टू? दोरखा इन चंबा रुमाल का मतलब क्या है? 2 फेस्ड एम्ब्रॉयडरी टेक्निक, इसका मतलब है 2 फेस्ड एम्ब्रॉयडरी टेक्निक। ठीक है, चंबा रुमाल, हमारे चंबा रुमाल को जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसके बाद बस हमारे 60 क्वेश्चंस हमारे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क में हम पूछे गए थे। क्वेश्चन का लेवल तो मुझे इजी लगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है उसके लिए तो बहुत इजी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।